नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे तहलका दिमाग का, जो कि कुर्बान की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। धमाका सिंह की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था किलर फाइटर पर। अपनी ही धुन में खोया था वो। विचारों का जुलूस निकला जा रहा था उसके दिमाग में। ना जाने खोपड़ी उन लड़कों के साथ कैसा सलूक कर रहा होगा। यदि वे लड़के दुश्मन ग्रहों से मिल गए तो क्रोम ग्रह के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। काश किलर फाइटर जानता कि कुर्बान एवं मोटू के सिर पर लटकी थी मौत की तलवार। बहुत विकसित है इनके दिमाग। ऐसे ही दिमाग तो चाहिए थे हमें। निकाल लो इनके दिमाग। अब क्या होगा बान भैया? मैं तो बेकार में मारा जाऊंगा। मैं अभी मरना नहीं चाहता। ओए चुप कर भिंडी के बीज। अगर तू ऐसे ही भैंसे की तरह रोता रहा तो मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। मौत कितनी करीब आ चुकी थी उनके। एक ही झटके में दिमाग निकाल लूंगा तुम्हारा। क्या सबको हंसाने वाले ये फरिश्ते आज सचमुच मर जाएंगे? और तभी हिस्टीरिया अंदाज में चीखा कुर्बान, ठहरो 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 ठहरो। हर कोई दोहराता चला गया बस यही शब्द। लेकिन क्यों ठहरो? ये तो हमने इससे पूछा ही नहीं। गुरु बिल्कुल ठीक कहा आपने। ए अक्ल वाले छोकरे, तूने हमें क्यों रोका? तब टेप रिकॉर्डर सा बजता चला गया कुर्बान, और जब चुप हुआ तो सूर्य से भी तेज चमक थी सबके मुखड़ों पर। क्या तुम ऐसा कर सकोगे छोकरे? कुर्बान के होठों पर खेल गई एक रहस्यमय मुस्कान। क्यों नहीं, हमारे पास दिमाग है। इसी दिमाग की बदौलत हम तुम्हें हमेशा के लिए क्रोम ग्रह के आतंक से मुक्ति दिला देंगे। तुम भी वादा करो कि हमें सही सलामत पृथ्वी पर पहुंचा दोगे। मैं वादा करता हूं, मैं भी वादा करता हूं, मैं भी। किसी कठपुतली सी हिली थी सभी की गर्दन। कुछ समय पश्चात क्रोम ग्रह की तरफ उड़ी जा रही थी ये स्पेस कार। बाण भैया, यू आर महाग्रेट। धमाका अंकल बेकार ही आपको गधा कहते हैं, लेकिन अब आप क्रोम ग्रह से वो दिमागी यंत्र कैसे हासिल करोगे? हमें किसी भी तरह वो दिमागी यंत्र हासिल करना ही होगा मोटू। इधर क्रोम ग्रह के राजमहल में पहुंचा किलर फाइटर। किलर फाइटर, तुम अकेले? और ये किस मुर्गे को पकड़ लाए हो तुम? मुझे मुर्गा बोला? मुर्गा तो मैं बनाऊंगा तुम्हें। हमारे दुश्मन ग्रह के योद्धाओं ने तीनों किलर फाइटर्स मार डाले सम्राट। मैं अकेला ही बच पाया हूं उनसे। भड़क उठे थे खसोटराज। उन कमीनों की इतनी हिम्मत! हम एक किलर फाइटर के बदले 10 योद्धा मारेंगे उनके। सम्राट, इस व्यक्ति का बेटा कुर्बान एवं मोटू इस समय नोवा ग्रह पर दुश्मनों की कैद में हैं। यदि हम उन्हें दुश्मनों के चंगुल से आजाद करवाकर अपनी तरफ मिला लें तो हमारी शक्ति दुगनी हो सकती है। क्या वो नालायक भी अंतरिक्ष में मौजूद है? उन्हीं की वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। धमाका सिंह के बदन पर लौटे जा रहे थे सांप, किंतु खसोटराज की आंखों में थी गहरी चमक। हमें वो दोनों छोकरे चाहिए, और हर हालत में चाहिए। इसी पल सम्राट, गजब हो गया सम्राट। पृथ्वी के जिस डॉक्टर डिटोल वाला का दिमाग हमने अपने ग्रहवासी के जिस्म में प्लांट किया था, उसकी दवा से हजारों क्रोमवासी दम तोड़ चुके हैं। उछलना स्वाभाविक था खसोटराज का। ओह नो, ये सब क्या हो रहा है? इससे भी बुरी खबर है सम्राट। नेता दुलत्ती प्रसाद क्रोमवासियों को भड़का रहा है। हजारों की संख्या में क्रोमवासी आपका तख्ता पलटने के लिए राजमहल की तरफ बढ़ रहे हैं। दुलत्ती प्रसाद? डिटोल वाला? ये तो राजनगर के बासिंदे हैं, जिनकी पिछले दिनों सिटी बैंक्वेट हॉल में हत्या करके उनका दिमाग निकाल ले गया था गुरु घंटाल। ओह, अब समझा।
गुरु घंटाल गैंग द्वारा भयानक कत्ले आम करके जो दिमाग लूटे गए थे वे क्रोम ग्रह पर पहुंचा दिए गए हैं और वो वार इन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया। क्रोध से थरथराए जा रहे थे खसोटराज। कुछ करो प्रोफेसर बुद्धिराज, कुछ करो, वरना क्रोम ग्रह को तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इधर कुर्कबान एवं मोटू पर मंडरा चुके थे खतरे के बादल। बान भैया, हम क्रोम ग्रह की सीमा में प्रवेश तो कर चुके हैं, किंतु उस मुसीबत से निपटे बिना दिमागी यंत्र तक नहीं पहुंच सकते। फिक्र नॉट मोटू, कुर्कबान उसका ऐसा बैंड बजाएगा कि सारा क्रोम ग्रह नाच उठेगा। क्रोम ग्रह में घुसने वालों को सीधा मझगोला का रास्ता दिखा देता है इलायची। मझगोला का मतलब मौत। बड़ा घातक था इलायची का प्रहार। बड़ाम आई बाण भैया, अलविदा, अब हम स्वर्ग में मिलेंगे। ओए चुप कर, भिंडी के बीच, तो जानता नहीं इस समय हमारे जिस्म पर स्पेस सूट है, हमें कुछ नहीं होगा। ओह गुड, याद दिलाया। अब इलायची को पीसकर खा जाऊंगा मैं। मोटू से पहले इलायची पर जंप लगा गया कुर्कबान। बेटा इलायची, हमारी स्पेस कार ब्लास्ट करने की सजा तुझे मिलकर ही रहेगी। मुझसे जीत पाना जरा कठिन है धरती के कीड़ों। तुम्हें क्रोम ग्रह की धरती पर दफन कर देगा इलायची। बड़ाम बड़ाम। बाण भैया, ये तो हमारा बिस्तरा गोल करने पर तुल गया है। लेकिन इसका दुर्भाग्य कि ये जेम्स बॉन्ड के इकलौते चेले कुर्कबान से टकरा गया है और ये किया मैंने इसका बिस्तरा गोल। कुर्कबान की गन का अनोखा कमाल था ये। अगर कुर्कबान अपना कहा पूरा ना करे तो उसे जेम्स बॉन्ड का चेला ही कौन कहे। इसने तो सचमुच मुझे बिस्तर की तरह लपेट डाला रे। अब हमें जल्द से जल्द दिमागी यंत्र हासिल करना होगा। इलायची का बिस्तरा गोल होने की खबर सम्राट खसोटराज तक अवश्य पहुंचेगी। सच कहा था मोटू ने, इलायची जैसे शख्स को मार डाला उन्होंने। इतने ताकतवर हैं वो जरूर वही लड़के हैं जिन्हें खोपड़ी उठा ले गया था। लोमड़ी सी मुस्कुराहट खेल गई खसोटराज के होंठों पर। बाजी अभी भी हमारे हाथ में है। किलर फाइटर, ध्यान से सुनो। ना जाने क्या कहा था खसोटराज ने कि बिजली से भी तेज बाहर लपका था किलर फाइटर। समय कम और काम बहुत ज्यादा। इधर कुर्कबान और मोटू जा पहुंचे थे दिमागी यंत्र के पास। यही है दिमागी यंत्र जिसकी हमें जरूरत है। दिमागी यंत्र को हाथ लगाने से पहले तुम्हारे हाथ शरीर से जुदा कर दिए जाएंगे लड़कों। किलर फाइटर, हाँ किलर फाइटर, जो कभी तुमसे दोस्ती करके तुम्हारे दिमाग का बेहतर उपयोग करना चाहता था, लेकिन आज इलायची को मारकर तुमने गंभीर अपराध कर डाला है। और अब खसोटराज के सामने तुम्हें मिलेगी मझगोला की सजा। कुर्कबान एक बार जिसे हासिल करने की ठान ले, उसे यमराज में नहीं बचा सकते किलर फाइटर। क्रोम के योद्धा से जूझ रहा था धरती का योद्धा। हमेशा मूर्खों की तरह हरकतें करने वाले कुर्कबान के चेहरे पर यह कैसा जलजला था। कहर बनकर किलर फाइटर पर टूट पड़ा था कुर्कबान। क्रेस वाह, यू आर महाग्रेट बाण भैया। ओए चुप कर खोते और जल्दी से दिमागी यंत्र हासिल करने में मेरी मदद कर। दिमागी यंत्र को हाथ लगाने से पहले जरा एक बार इधर भी नजर घुमाकर देख लो धरती के कीड़ों। खसोटराज के हाथ तुझे मझगोला देने को मचल रहे हैं। कुर्कबान आए बापूजान, आप यहां भी आ पहुंचे। हे भगवान, ओए उल्लू के पट्टे, मुझे इसकी कैद से छुड़ा, वरना धरती तक पीछा नहीं छोड़ूंगा तेरा। जान बचाने की प्रार्थना भी बापू पुलिसिया अंदाज में कर रहे हैं। बचाना तो पड़ेगा बाण भैया, आखिर वो तुम्हारे बापू जान हैं। लेकिन कुर्कबान से पहले हरकत में आया खसोटराज। आज क्रोम ग्रह पर मिलेगा धरती के तेज दिमाग वालों को मझगोला की सजा। मुझे पता था
जहां बापूजान अपनी मनहूस सूरत लेकर उपस्थित होंगे वहां हम पर मुसीबत जरूर टूट कर रहेगी। इन्हें क्रोम ग्रह के मजगोला चौराहे पर ले जाकर बांध दो। आज हम स्वयं देंगे इन्हें मजगोला की सजा। कुर्बान मोटू एवं धमाका सिंह को ले चले मजगोला चौराहे की ओर क्रोम ग्रह के सैनिक। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बापूजान, अगर तुम ना आते तो हम आसानी से दिमागी यंत्र हासिल कर लेते। मजगोला चौराहे पर उमड़ पड़े थे क्रोम ग्रह के वासी। काट डालो इन्हें, टुकड़े टुकड़े कर दो इनके। इन धरती के दिमागों ने ही जीना हराम कर दिया है हमारा। डोबिंडा, दुलत्ती प्रसाद, रंजित रिश्वतखोरिया एवं डॉक्टर डिटोलवाला इन्हीं धरतीवासियों की देन है। हमने स्वयं इन्हें मजगोला देने की कसम खाई है। इससे पहले कि कुर्बान को चीर कर रख देता खसोट राज का हथियार, धमाकों ने थर्रा कर रख दिया था मजगोला चौराहा। बड़ाम बड़ाम खोपड़ी, चिंता ना करो कुर्बान, मैं तुम्हें इन दरिंदों की कैद से छुड़ाने आया हूँ। पलक झपकने से पहले आजाद थे सभी। फौरन मेरी स्पेस कार में बैठ जाओ, मैं खसोट राज को देखता हूँ। आदेश का पालन हुआ। बापूजान आप भी बैठ जाइए इसमें, वरना क्रोमवासी आपकी चटनी बना डालेंगे। अंकल आपने वो गाना नहीं सुना, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। क्रोध से दांत पीसता स्पेस कार में सवार हुआ धमाका सिंह। इधर खोपड़ी था खसोट राज के सामने। देख खसोट राज देख, आज हम बिना दिमाग के लोगों ने बाजी पलट दी। खसोट राज ने सिर्फ बाजी जीतना सीखा है कमीने। बाजियां पलटना खसोट राज के बाएं हाथ का खेल है। अप्रत्याशित था खसोट राज का प्रहार। इसी पल एक सोट सा उठा चहु ओर। दुलत्ती प्रसाद जिंदाबाद, क्रोम ग्रह पर होगा हमारा अधिकार। देख खसोट राज, पृथ्वी से जो दिमाग तूने चुराए थे वही दिमाग आज तेरी बर्बादी का कारण बन गए हैं। उफ, क्रोम की अधिकांश जनता पर दुलत्ती प्रसाद के दिमाग का प्रभाव हो गया है। पराजय से बौखलाए खसोट राज ने कर दिया खोपड़ी पर घातक प्रहार। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कमीने, तुम्हारी कारण आज क्रोम ग्रह मुझसे छीना जा रहा है। आह! टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया था खोपड़ी। मोटू तुम स्पेस कार में दिमागी यंत्र ला दो, मैं खसोट राज से निपट कर आता हूँ। अपने लक्ष्य की तरफ चल पड़े दोनों। खसोट राज को मौत दिए बिना कैसे जा सकता है कुर्बान। दिमागी यंत्र शीघ्र हासिल करना होगा हमें। भूकंपकारी हो उठा था खसोट राज का चेहरा। कुछ नहीं बचेगा अब यहाँ। क्रोम ग्रह पर मैं शासन ना कर सका तो कोई नहीं कर सकेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। खसोट राज, जिंदगी भर उन बेचारों से ईपियां खसोटता रहा तू, और आज उन्हीं ईपियों पर बनेगी तेरी समाधि। टूट पड़ा था कुर्बान खसोट राज पर। आज ना तुझे ईपियां बचा पाएंगी और ना तेरा दिमागी यंत्र। आज तेरा सर्वनाश होकर रहेगा। इधर क्रोम ग्रह के राजमहल पर कब्जा हो चुका था दुलत्ती प्रसाद के दिमाग का। दुलत्ती प्रसाद जिंदाबाद। आज से क्रोम ग्रह के सम्राट हम हैं। क्रोम ग्रह की युवा पीढ़ी को मानो मतलब ही नहीं था क्रोम ग्रह पर घट रही घटनाओं से। वो तो बस पागल हुए जा रही थी डोबिंडा के गानों से। डोबिंडा आला रे आला, जरा मटकी संभाल क्रोम वाला। तहलका मचाए दे रहे थे धरती के दिमाग। पगलाया सा चीख पड़ा था खसोट राज। कुछ ही पलों में सब कुछ तबाह हो जाएगा, सिर्फ जिंदा बचेगा खसोट राज। कुर्बान के रहते तू जिंदा कैसे रहेगा प्यारे खरबूजे, तुझे तो मरना ही होगा। इसी पल, एक पल के बाद होने वाले धमाकों ने थर्रा कर रख दिया था क्रोम ग्रह का कोना कोना। बड़ाम बड़ाम, ओह नो, क्रोम ग्रह फटने वाला है। सब मरेंगे आज, जिंदा रहेगा सिर्फ खसोट राज। नहीं खसोट राज नहीं, अपने ही वतन को तबाह करके जिंदा नहीं रह सकता तू। क्रैश, ना जाने कितने टुकड़ों में बांट चुका था खसोट राज। अब शीघ्र अतिशीघ्र
दिमागी यंत्र तक पहुंचना चाहिए मुझे। पता नहीं मोटो उसे हासिल कर पाया होगा या नहीं। क्रोम ग्रह का जरा जरा थराए दे रहे थे एक के बाद एक होने वाले धमाके। इधर मोटू दिमागी यंत्र को स्पेस कार में लाद चुका था। उफ, क्रोम ग्रह तबाही की ओर बढ़ रहा है और अभी तक बाण भैया वापस नहीं लौटे। हे बजरंगबली, मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कभी तेरे दर पर शीश झुकाने नहीं आएगा तेरा ये भक्त। हमेशा कुर्बान के पीछे डंडा लेकर पड़े रहने वाले धमाका सिंह के दिल में अपने बेटे के प्रति कितना प्यार भरा था यह आज देख पाया था मोटू। और इसी पल हवा के झोंके सा स्पेस कार में सवार हुआ कुर्बान। आहा कुर्बान भैया, जल्दी क्रोम ग्रह से दूर निकल चलो मोटू, वरना हमारी मौत की खबर धरती के अखबारों तक भी नहीं पहुंच पाएगी। रॉकेट भी भला क्या मुकाबला करे स्पेस कार की स्पीड का। जूम इतनी तेज से भागी थी स्पेस कार, इसी पल हुआ एक कर्णभेदी विस्फोट। बड़ाम! क्रोम ग्रह के साथ ही परखच्चे उड़ गए थे डोमिंडा एवं दुलत्ती प्रसाद जैसे पृथ्वी से आए दिमागों के। चारों ओर उल्लास का वातावरण छाया था नोआ ग्रह पर। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है पृथ्वी के वीरों, आज हम सदा के लिए क्रोम ग्रह के आतंक से आज़ाद हो गए हैं। मैं ना कहता था कि ये जंग कोई दिमाग वाला व्यक्ति ही जीत सकता है, किंतु एक बात समझ में नहीं आई। पृथ्वी पर गुरु घंटाल ने कत्लेआम करके जो दिमाग चोरी किए थे वे यहाँ पहुँचने के बजाय क्रोम ग्रह पर कैसे पहुँच गए हैं? क्योंकि टीपी मशीन पर ट्रांसमिट किए गए वे दिमाग रास्ते में ही क्रोम ग्रह के लोगों ने चुरा लिए थे। यानी क्रोम ग्रह ने एक प्रकार से हमें खुद ही भयानक मुसीबत से बचा लिया। यदि वे दिमाग हमारे ग्रह के लोगों में प्लांट कर दिए जाते तो हमारा भी वही हाल होता जो क्रोम ग्रह का हुआ। इस दिमागी यंत्र का क्या करेंगे अब आप? हम इसे नष्ट कर देंगे। हम बिना दिमाग के ही ज्यादा शांतिपूर्वक रह सकते हैं। दिमाग हासिल हो जाने के बाद कैसी कैसी मुसीबतें शुरू हो जाती हैं ये क्रोम ग्रह से सीखा जा सकता है। हमें माफ कर देना कुर्बान जी, किंतु नोवा ग्रह, सुकारा ग्रह एवं कोम्बा ग्रह ने ये निर्णय काफी सोच विचार के बाद लिया है। जैसी आपकी मर्जी। अब हमें पृथ्वी पर जाने की आज्ञा दे सम्राट। अगले पल अक्लबंद के हाथों से निकली चमकीली किरणों ने पृथ्वी पर ट्रांसमिट कर दिया था कुर्बान, मोटू एवं धमाका सिंह को। अब उन्हें सीधा पृथ्वी पर ही पहुंचना था। अगले दिन कुर्बान के घर पर। बापूजान, अब तो हमें सीधा खड़ा होने की आज्ञा दे दीजिए। कब तक हम मुर्गा बने कुकड़ू कू करते रहेंगे? कुकड़ू कू। खड़ा होने की कोशिश की तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, मैं जहां जाता हूं वहीं तुम पर मुसीबत आ जाती है। यही सब कहा था ना तुमने मुझसे। हमें माफ कर दीजिए अंकल। अब कुछ नहीं हो सकता मोटू, जब तक मम्मी बाजार से सब्जी लेकर नहीं आ जाती हमें इसी तरह मुर्गा बने रहना होगा। मम्मी ही अब बापूजान के कसबल ढीले कर सकती है। तो प्यारे पाठ को चलते चलते एक बार जोर से बोलिए, कुर्बान चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड की जय। दोस्तों, जब तक कुर्बान मुर्गा बना हुआ है आप हमें पत्र लिखकर बताएं कि कुर्बान के दिल में गुदगुदी करने वाली शरारतों एवं डोविंडा के सुपरहिट गानों से भरपूर ये कथानक आपको कैसा लगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।